कल जिस तरह से मिर्ची पाउडर ले करके प्रदर्शन करने आए बीजेपी के लोग और कोई मुद्दा नहीं, पूरा मुद्दा विहीन थे। एक नेता परसों और एक नेता ने तो यहाँ तक भी अपना बयान दे दिया कि बिहार में आग लगा देंगे। तो बिहार में आग लगा देंगे आप, मणिपुर में आपने आग लगाया है, बिहार को भी झोंक दीजिए। और ख़ास तौर से बिहार सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि अभी शिक्षकों की मांगों को जो उन्होंने अपना सरकारीकरण के लिए मांग की है उसको मानिए, और उल्टे जो बिहार सरकार के सचिवों ने जो नोटिस जारी किया है, कई शिक्षकों के निलंबन की कार्रवाई की है, तो ये कार्रवाई वापस लीजिए। हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। वे राज्यकर्मी का दर्जा पाने का वो हकदार हैं। और अभी भी जो कार्रवाइयाँ चल रही है सरकार के जरिए, उनका सस्पेंशन की कार्रवाइयाँ चल रही है, हम लोग इसका तीखा प्रतिवाद करते हैं। 18 के बाद समय निर्धारित है, तो ऐसे समय में हम नहीं समझते थे कि इस तरह के कोई प्रदर्शन हो। ये अतिरिक्त है और इसलिए हम समझते हैं कि वहाँ ये लोकतंत्र का कोई मामला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र ख़त्म करने वाले वही लोग हैं। लोकतंत्र, संविधान और देश पर खतरा बीजेपी ने पैदा किया और हम लोग इसके खिलाफ। आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन में हमने नारा दिया था, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, और संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ। तो हम लोग तो इसके लिए लड़ रहे हैं और लोकतंत्र, संविधान के लिए खतरा बीजेपी है और उसको कई ऐसे जगहों पर आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा का यह कथन सही नहीं है, गलत है। हम लोग उसको गलत करार देते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी 35-36 वर्ष से आंदोलन करते आ रहे हैं। पटना में बहुत सारे उग्र आंदोलन किए हैं जनता के सवाल पर, लेकिन प्रदर्शनकारी लाल मिर्ची का पाउडर लेकर के नहीं आया और पुलिस पर वो पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। तो बल्कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा है कि जब हम जनता के मुद्दों पर आंदोलन करते हैं तो इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन भाजपा ने ये करके दिखा दिया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी शिक्षकों पर जो सस्पेंड करने की कार्रवाई हो रही है वो गलत है और उसको तुरंत वापस करना चाहिए। शिक्षक लोगों ने अपनी मांग लेकर के आए थे, उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सब लोगों ने छुट्टी लेकर के आया था, उनका सीएल था और छुट्टी पर लोग आए थे, तो कार्रवाई नहीं बनती है। तो ये कार्रवाई वापस करना चाहिए तत्काल। और शिक्षकों के सवाल पर सरकार ने जब वार्ता करने का समय निर्धारित किया है कि हम शिक्षक नेताओं से, शिक्षकों से और वामपंथी पार्टियों से इस विषय पर वार्ता करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जो समय 18 के बाद है, वार्ता के लिए 18 के बाद समय निर्धारित है, तो ऐसे समय में हम नहीं समझते थे कि इस तरह के कोई प्रदर्शन हो। ये अतिरिक्त है और इसलिए हम समझते हैं कि वहाँ ये लोकतंत्र का कोई मामला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र ख़त्म करने वाले वही लोग हैं। सर, अक्सर हाँ देखा जा रहा है इस लोकतंत्र में जो भी सत्ता पक्ष में रहते हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले पर क्रूरता दिखाते हैं। सहनशीलता सरकार के पास कम रही है या फिर धरना प्रदर्शन करने वाले के पास उग्रता बढ़ रही है?
ये प्रचलन आप याद करिए पिछले समय से, तो ये प्रचलन एनडीए की सरकार से ही शुरू हुई। जहाँ भाजपा की सरकारें चलती है तो वो हमेशा आंदोलनों को, जनता की आवाज़ों को कुचल देना, दबा देना, उसने प्रचलन का शुरुआत किया। और यही इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ये उन्हीं के समय से ये शुरुआत है और अब फिर उसको वो दूसरे रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि यह आज जो हुआ है वो उसमें सरकार नहीं आती है, बल्कि जो उनके द्वारा पुलिस पर जो मिर्ची का प्रहार किया गया, आक्रामक जो कार्रवाई हुई, उसके चलते। सर, इसके पहले भी शिक्षकों का आंदोलन होता है, उस पर भी लाठियां बरसाई जाती है, वहाँ पर मिर्ची पाउडर नहीं होती। मैंने तो कहा कि एनडीए की सरकार में ये सब प्रचलन बढ़ा है। जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय हम लोग भी असेंबली में थे और संजोग से उसी दिन शिक्षा विभाग के विषय पर बात थी, तो सत्ता पक्ष शिक्षा के सराहना कर रहा था। तो मैंने ही कहा कि एक तरफ शिक्षकों के ऊपर लाठी चल रही है और दूसरे तरफ शिक्षा बेहतर हुआ, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यही बेहतरी का माने उदाहरण है। सरकार जिसकी भी हो, आपको नहीं लगता है कि सरकारी पक्ष को थोड़ा सा और लिबरल होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए बशर्ते प्रदर्शनकारियों की? हम तो इसकी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। कुछ और विधायक साथी भी बोलना चाहते हैं, कुछ सवाल उन्होंने उठाया है। किसी भी जन आंदोलन पे सत्ता के जरिए दमन होगा, उससे आंदोलन को क्रैक डाउन किया जाएगा। हम लोग, लेकिन बीजेपी का जन आंदोलन नहीं था, तभी तो टीचर्स सोसाइटी ने अवॉइड किया, उनके आंदोलन से खुद को अलग रखा। शिक्षक समुदाय जानता है कि ये सवांग कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये कल तक सत्ता में थे तो ये भी लाठियां बरसाने में थे, हमारे पीठ को इन्होंने लहूलुहान किया है। और यहाँ तक कह रहे थे कि ऊपर से भगवान आ जाए उतर के तो आपको वेतनमान नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मी के दर्जा नहीं मिलेगा। उसको हम लोग जन आंदोलन कह ही नहीं रहे, वो उपद्रव करने आए थे। बीजेपी जन आंदोलन की पार्टी नहीं है, उन्माद और उत्पाद फैलाने वाली, मणिपुर को जलाने वाली, उत्तराखंड में नफरत पैदा करने वाली, हिंसा पैदा करने वाली। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपका जन आंदोलन नहीं था। निश्चित तौर से अगर उनकी कार्यकर्ता की एक मौत हुई है तो हम लोग कह रहे हैं कि दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप सवाल कर रहे हो। टीचर्स आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, टीचर्स के हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। वे राज्यकर्मी का दर्जा पाने का वो हकदार हैं। और अभी भी जो कार्रवाइयाँ चल रही है सरकार के जरिए, उनका सस्पेंशन की कार्रवाइयाँ चल रही है, हम लोग इसका तीखा प्रतिवाद करते हैं और हम भाकपा माले कतई मंजूर नहीं करेगी। और हम लोग तत्काल आज ही भाकपा माले विधायक दल बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिल करके और कहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके इसे वापस लीजिए। बल्कि हम लोग जन आंदोलन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जन आंदोलन को हम लोग ताकत देने वाले, जन आंदोलन के प्रति हम लोग एकजुटता जाहिर करने वाले लोग हैं। एक बात ये है। दूसरी बात कि कल एक हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों की ओर से एक सवाल उठाई गई। बिहार में पिछले 7 सालों से बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग बंद है। बीजेपी के दबाव में उसे बंद किया गया था। हम लोगों ने कल विधानसभा में सवाल उठाया कि अब तो बीजेपी से ये महागठबंधन की सरकार, हमारी सरकार, उनके दबाव से मुक्त है, तो अब आप ये जो अनुसूचित जाति आयोग है उसका गठन हो। क्योंकि जो स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट है SC ST का, उसको कौन निगरानी करेगा, कौन देखेगा? ये सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का SC ST उनका प्रमोशन का सवाल, बैकलॉग
पोस्ट के भर्ती का सवाल, रिजर्वेशन का सवाल, सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या भागीदारी है, उनके साथ जो भेदभाव है, ये सवाल और 20,000 से ज़्यादा मामले SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो दर्ज हैं वो मामले लंबित हैं, जो हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार, लैंड डिस्प्यूट का मामला, ज़मीन का मामला, ये तमाम ये सवाल है। तो सरकार ने आश्वस्त की है कि वो प्रक्रियाधीन है, उसमें तेज़ी ला करके हम लोग अनुसूचित जाति आयोग का हम लोग गठन करने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने सवाल किया है। तीसरी चौथी दफ़ा है जो बिहार को वो अशांत बनाने की कोशिश की अपनी तरफ से। इसके पहले आप सब जानते हैं कि मनीष कश्यप के नेतृत्व में किस तरह से तमिल बनाम बिहारी का विवाद खड़ा किया गया। मीठापुर में जब तक पुलिस ने जांच करके निकाला कि किस तरह से फर्जी वीडियो के आधार पर ये नफ़रत भड़काने की कोशिश की गई, तमिल बनाम बिहारी करके उसको वायरल करने की कोशिश की गई और पूरा एक माहौल बनाया गया। इसके पहले हमने देखा बेगूसराय में एक नौजवान, जिसका भी बाद में पुलिस ने शिनाख्त किया कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, 2 लोग 30 किलोमीटर तक फायरिंग करते गए, एक नौजवान की मौत हुई उस फायरिंग में। बाद में पुलिस ने जांच किया तो मालूम हुआ कि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे और तुरंत दूसरे दिन बेगूसराय बंद का कॉल। तो मतलब अराजकता भी फैलाना और दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका को भी दिखावा करना कि जनता के हम पक्ष में खड़े हैं। अभी जो कल विधानसभा मार्च में हमने देखा कि अभी एक अजीब बात है, प्रदर्शन हम लोग भी करते हैं, जनता के सवालों पर हम लोग भी बोलते हैं। हमने पूरे विधानसभा में जनता के दर्जनों सवालों को उठाया, मजबूती से उठाया सरकार के सामने। हमारे विधायकों ने रोज़ रोज़ प्रदर्शन किया, लेकिन कल जिस तरह से मिर्ची पाउडर ले करके प्रदर्शन करने आए बीजेपी के लोग और कोई मुद्दा नहीं, पूरा मुद्दा विहीन थे। एक नेता परसों और एक नेता ने तो यहाँ तक भी अपना बयान दे दिया कि बिहार में आग लगा देंगे। तो बिहार में आग लगा देंगे आप, मणिपुर में आपने आग लगाया है, बिहार को भी झोंक दीजिए। अगर दूसरे जलेंगे तो आपका भी घर बिहार में ही है। अब ये हो सकता है कि कोई 90% जलेगा, आप 60% जल के रह जाइएगा, तो आपका चेहरा और विकृत लगेगा और फूहड़ लगेगा, जला हुआ चेहरा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह जो एक विशेष परिस्थिति है, हम बिहार में या बुद्ध की धरती है, शांति की धरती है, मुद्दों पर लड़ाई हो, जनता के जो सवाल हैं, महंगाई के सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है। अभी हमने शिक्षकों की मांगों पर विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाया, उनके प्रदर्शन में भी हमारे संदीप, सौरभ और सारे विधायक गए, उनके पक्ष में वो धरना पर भी बैठे। हमने जो कृषि सलाहकार हैं या अन्य विभिन्न तबकों के पक्ष में लड़ाई में उनका साथ दिया। तो जनता के मुद्दों पर बात हो, जो भी विपक्ष में है उसको ये हक है कि सत्ता के सामने वो मामला ले आए, और जो सरकार है, बिहार की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन सवालों को हल करें, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से एक अराजकता फैलाने की कोशिश बीजेपी के जरिए चल रही है, ये सांप्रदायिकता के आधार पर देश और समाज को बांटने की जो राजनीति कर रहे हैं, मणिपुर की तरह बिहार को भी आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो कतई हम नहीं होने देंगे। हम इनका मुकाबला सड़क पर भी करेंगे, हम बिहार को आग में नहीं झोंकने देंगे। हमारे विधायक दल ने बहुत जनता के जरूरी सवालों पर पिछले दिनों असेंबली के सामने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे सभी विधायक साथी रखेंगे उन सवालों को, और ख़ास तौर से बिहार सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि अभी शिक्षकों की मांगों को, जो उन्होंने अपना सरकारीकरण के लिए मांग की है, उसको मानिए, और उल्टे जो बिहार सरकार के सचिवों ने जो नोटिस जारी किया है, कई शिक्षकों के निलंबन की कार्रवाई की है, तो ये कार्रवाई वापस लीजिए। ये कहीं से उचित नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं और सरकार से हम मांग करेंगे। नीतीश जी ने कहा भी है कि हम बात करेंगे इस पर, हम शिक्षक संगठनों से भी बात करेंगे और ख़ास तौर से वामपंथी पार्टियों से, भाकपा माले से भी बात करेंगे। तो हम बात में ये रखेंगे कि ये जो आपके ऑफिसर्स कर रहे हैं कि आपकी दिशा कुछ है और वो
एक कुछ दिशा ले रहे हैं तो ये उचित नहीं है। ये निलंबन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस पर अविलंब रोक लगना चाहिए और जिन पर हो गया है वो वापस होना चाहिए। हर कोई को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, विरोध करने का, जुलूस प्रदर्शन निकालने का अधिकार है। यही कुछ बात हम रखना चाहते हैं, बाकी हमारे विधायक साथी शेयर करेंगे आपसे। हमारे लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।